जय सिया राम। आज बदलते परिवेश में हम पाश्चात्य के प्रभाव के कारण या चाकचक्य और दिखावे के कारण भले ही प्रणाम के महत्व को भूलते चले जा रहे हों, लेकिन यह सच है कि अभिवादन, प्रणाम और चरण स्पर्श के उपरांत जो एक प्रेरणा मिलती है, जो एक आशीर्वाद मिलता है, वह जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत के रूप में काम करता है। संस्कृत श्लोक के अनुसार अभिवादनशीलस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। श्री रामचरित मानस में पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संकेत किया, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। इस प्रणाम के महत्व को समझने के लिए आए आज एक बहुत ही मार्मिक कथा का श्रवण करते हैं, जो सामान्य जीवन से संबंधित है। हम आग्रह करेंगे कि इस कथा को अंत तक सुने, अवश्य ही आपके नेत्रों से भी प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगेंगे। मीना की दादी गांव से आई तो मीना की माँ किरण ने जैसे अपनी सास माँ के पैरों को स्पर्श किया, उसकी सास ने किरण को सदा सुहागिन रहो का आशीर्वाद दिया। यह सब मीना बहुत बार देख चुकी थी। बहुत सारे बुजुर्ग हर औरत को यही आशीर्वाद देते थे। इस बार मीना से रहा नहीं गया। वो अपनी माँ से बोली, ये क्या है मम्मी, आप जब भी दादी के पैर छूते हो, दादी सदैव यही आशीर्वाद देती है कि सदा सुहागन रहो। क्या दादी ये नहीं कह सकती कि तुम खुश रहो बेटा? ऐसे तो दादी सदा सुहागिन का आशीर्वाद इनडायरेक्टली अपने बेटे को दे रही है, तो इसमें गलत क्या है? उनके बेटे मेरे पति भी तो हैं, मेरा हर सुख उन्हीं के साथ है। अगर वो हैं तो मैं हूँ। इसका मतलब औरत का अपना कोई वजूद नहीं है। ओहो, कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही। पति का होना पत्नी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह होता है। ये बात तुम अभी नहीं समझोगी। लेकिन मम्मी, लेकिन कुछ नहीं। मेरे पास तुम्हारे फालतू सवालों का जवाब नहीं। जाकर अपनी पढ़ाई करो। मीना अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर खुद से बातें करने लगी। ये भी कोई बात हुई? पति ना हो गया क्या भगवान हो गया? सारा दिन पीछे पीछे घूमते रहो, पसंद की सब्जी बनाओ, व्रत रखो, कहीं जाना हो तो पूछ कर जाओ। औरत को किस बात की आज़ादी है फिर? आशीर्वाद भी ऐसे मिले कि सीधे सीधे पति के नाम हो। मैं तो नहीं मानूंगी। बराबर की बनकर रहूंगी। पुराने सब बातें मैं नहीं मानूंगी। अगर इज्जत मिलेगी तो ही इज्जत दूंगी, नहीं तो एक की चार सुनाऊंगी। हमेशा ऐसी बातें सोचने और करने वाली मीना की भी एक दिन शादी हो गई। उसका पति नील उसे सिर आंखों पर रखता। मीना भी उसकी हर बात मानती, उसकी पसंद का खाना बनाती। जो कपड़े नील मीना के लिए पसंद करता, वही मीना की पसंद बन जाती। अब जब भी किरण फोन करती तो मीना अपनी बातें कम, नील की बातें ज़्यादा करती। किरण ये सोचकर मुस्कुराने लगती, जो बेटी हमेशा कहती थी औरत का भला पति के बिना कोई वजूद नहीं है, आज उसी बेटी का पति उसकी पूरी दुनिया बना हुआ था। बेटी जमाई के साथ बहुत खुश थी। ये सोच किरण बहुत खुश थी। एक साल बाद उनकी खुशियाँ दुगनी हो गई जब उनके घर एक प्यारे से बेटे अंश ने जन्म लिया। अंश अभी 1 साल का भी नहीं हुआ था। नील के साथ एक हादसा हो गया। उसको बहुत चोटें लगी। सिर्फ चेहरे को छोड़कर पूरा शरीर पट्टियों से बंधा पड़ा था। मीना का रो रो कर बुरा हाल था। उसे अंश को संभालने का भी होश नहीं था। किरण कभी बेटी को संभालती तो कभी अंश को। दिन रात भगवान से प्रार्थना करती। 3 दिन हो गए थे। नील के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई थी अब तक। 3 दिन बाद गांव से मीना के दादा दादी आए। मीना भागकर उनके पास गई और उनके पैरों पर गिर पड़ी। दादी ने उठाने की कोशिश की। मीना गिड़गिड़ाने लगी,
मुझे भी वो आशीर्वाद दीजिए जो आप मम्मी को देती थी। बेटी की ऐसी हालत देखकर किरण की रुलाई छूट गई। दादी भी रोने लगी और रोती हुई आवाज में दादी ने पोती के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, सदा सुहागन रह मेरी बच्ची, सदा सुहागन रह। दादी का इतना कहना था कि नर्स आकर बोली, मरीज के शरीर में हरकत हुई है। सबकी आंखों में एक चमक आ गई। मीना भी अब आशीर्वाद की ताकत को समझ गई थी। उसने दादी को गले लगाया और बोली, धन्यवाद दादी, और भागकर नील के कमरे की तरफ चली गई। यह होता है आशीर्वाद का महत्व। जय जय सिया राम।